हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहले इससे पहले वाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे। अब लेकिन स्मार्ट बोर्ड को ला लिए, क्योंकि बच्चे की सुविधा जिसमें हो तो हम उसी काम को करते हैं। इसीलिए क्योंकि वाइट बोर्ड पर पढ़ाने में बहुत ही परेशानी भी होती थी और बच्चे को सही ढंग से समझा हम नहीं पाते थे। और स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, जिस प्रकार से बढ़ते समय के अनुसार से सभी चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है। जैसे हम पहले मोबाइल को चलाए तो पहले आता था 1G, उसके बाद आया 2G, उसके बाद 3G, उसके बाद 4G, 5G। उसी प्रकार से जब तक हम पढ़ाई में अपडेट नहीं करेंगे तब तक हम सही एजुकेशन को हम नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि बच्चे को जितना बेहतर ढंग से समझे, क्योंकि बच्चा जब सही तरह से समझेगा तभी ही वो एग्ज़ाम में उसको सही से लिख पाएगा। इसीलिए चलिए हम समझाते हैं कि स्मार्ट बोर्ड क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड में हम किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सरस्वती माता है, सरस्वती माता के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि वाइट बोर्ड पर पढ़ाई करें या स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई करें। देखिए, वाइट बोर्ड पर नॉर्मली हम लोग सभी विद्यार्थियों ने से पढ़ाई किया हुआ है। इसीलिए हम बताते हैं कि स्मार्ट बोर्ड पे हम किस प्रकार से हम पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए ये है सन, ये है सूरज। अब हम देखते हैं कि सूरज जो है पूरब से लेके पश्चिम में घूमता है, लेकिन हमको जैसा देखने में लगता है कि सूरज पूरब से लेके पश्चिम में घूम रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, पृथ्वी ही चक्कर काटती है। अब हम जैसे इसमें से हम बच्चे को यदि हम मुंह से बताएं तो उसको समझने में बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। यदि हम इसको फिगर के माध्यम से यदि हम इस चीज़ को हम समझाते हैं, बच्चा बहुत बारीकी से ढंग से समझ पाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है सूरज, ये पृथ्वी, ये सूरज है। अब ये क्या कर रहा है, पृथ्वी इसकी चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पहले यहाँ पे था, उसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार से ये जो है पृथ्वी चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे देख सकते हैं कि यह है मानव का शरीर। मानव का शरीर में से कई सारे अंग होते हैं। इसका यदि बॉडी पार्ट, अंदर का यह है बॉडी पार्ट, इसमें से कितना बारीकी ढंग से लिखा गया है। इस फिगर को हम व्हाइट बोर्ड पर लिखें तो लिखने में बहुत ही कठिनाई परेशानियां हो सकता है और पूर्ण रूप से यह बन भी नहीं पाएगा। इसीलिए इस पर वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड पर बिल्कुल ही पढ़ाई आसान हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये है मुंह, ये है जीवा, इसमें कई बारीकी ढंग से हम पढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें से हम किसी के बारे में, स्पेस के बारे में यदि हम पढ़ा रहे हैं, स्पेस के बारे में किसी भी बच्चे को समझना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसीलिए यदि देखिए ये आदमी अंतरिक्ष में चले गया है, यहाँ पे स्पेस में कैसे व्यक्ति काम करता है, उसका क्या सिस्टम होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसका बाल ऊपर में जो है उड़ रहा है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी काम नहीं करता है, जिसके कारण से कैसे ये माइक छोड़ देता है तो ऊपर में ही रह जाता है। इसी प्रकार से अब यदि हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, यदि हमारे शरीर में हृदय जो होता है, हृदय कैसे भूकंप करता है, इसमें से कौन फुफ्फुस सिरा होता है, कहाँ महाशिरा होता है, इसको बारीकी से हम डिटेल्स में हम जान सकते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये 3D जो है प्रिंट किया गया है, ये हृदय का चित्र है। जैसे हम समझते हैं कि क्लास 10th में आता है कि डायनमो के बारे में आता है कि डायनमो क्या होता है, डायनमो किस प्रकार से काम करता है, उसके डायनमो के अंदर में कौन कौन सा होता है। जिसे हम देखिए, हम इसको जैसे बोल सकते हैं, इसको रोटर कहते हैं, उसके बाद इसको कोर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कोर बोलते हैं, इसको रोटर बोलते हैं। इसको जो है बारीकी से हम समझा पाते हैं, जिसके कारण से ये आसान हो जाता है समझना। चलिए हम इसको थोड़ा सा लाते हैं। अब आ गया, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा कट जाता है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। चलिए हम इसके बारे में आगे बताते हैं कि क्या क्या चीज होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है संत कबीर टीचिंग सेंटर, कोचिंग का नाम है संत कबीर टीचिंग सेंटर। अब हम क्या करते हैं, बच्चे को बारीकी से बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और विद्यार्थी यदि मन लगाकर पढ़ ले और वो जो है बेहतर यदि अंक को प्राप्त करता है, जितना यदि
अपना अपने कैपेसिटी के अनुसार से जो भी अंक लाता है या जो भी मार्क्स लाता है उसको हम कोई ना कोई प्राइज जरूर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम टारगेट रखे हैं कि टॉपर स्टूडेंट के लिए, टॉपर स्टूडेंट यदि टॉपर स्टूडेंट कोई विद्यार्थी यदि 400 से प्लस अंक लाता है उसको एक लैपटॉप दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो पढ़ने में तेज है लेकिन वो 480 नहीं ला पाया, यदि 450 ला लिया तो उसको क्या मिलेगा, एक एंड्रॉयड फोन मिलेगा। उसके बाद यदि 400 लाता है नंबर, यदि 400 मान के चलिए वो इस दोनों में टारगेट में से पार नहीं कर पाया, यदि 400 नंबर लाता है तो उसको क्या मिलेगा, एक अन्य अवार्ड मिल सकता है या अवार्ड में ये मेडल मिलेगा, उसके बाद कप मिलेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है लैपटॉप। अब लैपटॉप के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, या लैपटॉप लीजिए या लैपटॉप के लिए पैसा लीजिए। जैसा आप देख सकते हैं मोबाइल देख लीजिए, यदि स्टूडेंट हैं, आप गरीब घर से हैं तो आप सोचेंगे कि हम मोबाइल हमको नहीं लेना है तो क्या लेना है, लैपटॉप, मोबाइल नहीं लेना है, इसके बदले में पैसा लेना है, ठीक है आप पैसा ले सकते हैं। यदि अन्य अवार्ड है तो इसमें से कम आपको 5000 रुपया दिया जाएगा यदि आप इस प्राइज को नहीं लेते हैं। अब देखिए हमारे कोचिंग संस्थान की क्या क्या क्वालिटी है। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि बच्चों को जो है प्रत्येक साल हर एक साल हम जो है घुमाने के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चा जब तक घूमेगा नहीं, जब तक देखेगा नहीं, वो चीज़ नई चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। इसीलिए इससे पहले आप देख सकते हैं कि हम लोग गए थे मंदार हिल घूमने के लिए गए थे। एक साल, ये 2 साल पहले की फोटो है। इससे पहले हम गए थे कहाँ पे, राजगीर गए थे। ये देख सकते हैं कि राजगीर गया हुआ फोटो है। अब क्या करेंगे, इस बार भी हम लोगों का प्लानिंग है कि कहाँ पे जाने के लिए, नेपाल जाने के लिए। इसीलिए आप भी यदि कहीं से वीडियो देख रहे हैं, यदि आप मेरे लोकल एरिया के हैं, जो है मेरा क्या पता है, यादव टोला छोहार समेली कटिहार, मेरा मोबाइल नंबर इतना है। आप मेरा मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोकल का है, यदि आप यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं और विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। क्योंकि आप जब तक यहाँ पर आइएगा नहीं, विजिट नहीं कीजिएगा तो आपको हम सभी चीज़ को हम सही से नहीं बता सकते। अब हम प्रयास क्या करेंगे कि जो है कोचिंग में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाई को हम पढ़ाएंगे। क्योंकि अब देखिए क्या करते हैं, हम कैमरा को एक जगह फिक्स कर देंगे, उसका जितना भी चीज़ को पढ़ाया जाएगा उसको जो है यहाँ पर आप ऑनलाइन में भी देख लीजिएगा, ऑफलाइन में भी, उसके बाद ऑनलाइन में भी देख लीजिएगा। इसमें देखिए क्या क्या फैसिलिटी होती है पढ़ने के लिए। जैसे अब मान के चलिए कि ये हो गया कि 2 पेज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 पेज 2 पेज, ये डबल पेज हो गया है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, अब ये डबल पेज हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि अब मान के चलिए इसमें बहुत सारा चीज को हम पढ़ा दिए, तो अब क्या होता है, अब इसको जो बच्चे को उतारने में बहुत सारे परेशानियां होने लगती है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये शेयर का ऑप्शन दिया गया है। यदि हम शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक QR जनरेट हो जाएगा। यदि QR जनरेट होता है, यदि गूगल पर जिस प्रकार से स्कैनर रहता है उसी प्रकार से इसमें स्कैनर, गूगल स्कैनर से यदि हम इसको स्कैन कर लेंगे, यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ये है स्कैनर। यदि गूगल स्कैनर से यदि हम इसको स्कैन करेंगे, जितना भी पढ़ाया गया चीज़ है सब आपका मोबाइल में आ जाएगा। क्योंकि आपको जो है यदि हम यहाँ पढ़ा दिए, सिर्फ आप घर में उतारिए और रिवीजन कीजिए, समझे। अब प्रयास कीजिए कि यदि आप लोकल से हैं, आप मेरा कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और हम बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे आपको जानकारी देने का। जय हिंद, जय भारत।